नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो और हम जल्द धनवान बने। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोमवार के दिन ऐसे कौन से कार्य करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि भगवान शंकर ही एक भोलेनाथ है जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा सेवक, सबसे ज्यादा भक्ता भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहते हैं और ये थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें और देवी देवताओं की तरह लंबे लंबे अनुष्ठान या फिर पूजा पाठ इनके लिए करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही, अगर मन से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ भगवान को एक पुष्प चढ़ा देते हैं तो खुश हो जाते हैं और आप जो भी चीज मांगते हैं वह चीज को भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को दाता कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने आज तक जितने भी उनके भक्त हुए, जो भी चीज मांगे भगवान भोलेनाथ ने, वह हर सारे चीज अपने भक्तों को दिए हैं जो कि वह चाहते। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर है। सर्वप्रथम तो जो लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बेल की जो जड़ है ये अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं बेल की जड़ धारण करने के बाद भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं गुरुजी नवग्रह की पीड़ा है, तो नवग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो अगर सूर्य ग्रह से आपको कोई परेशानी, सूर्य ग्रह अगर आपको परेशान करते हैं तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से सूर्य के जो ताप होते हैं, सूर्य के जो अनिष्ट प्रभाव होते हैं, दूर होते हैं। अगर चंद्र आपको परेशान करें तो कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। चंद्र का जो दुष्प्रभाव है, चंद्र जो आपके ऊपर में बुरे परिणाम दे रहे वह दूर हो जाते हैं। अगर मंगल आपको परेशान करते हैं तो गिलोय बूटी के रस से जो शिवलिंग है इनका जो अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। मंगल के दोष के कारण व्यक्ति में क्या होता है, जल्दी से विवाह नहीं होते, मांगलिक दोष हो जाते हैं या फिर शादी होते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शादी हो जाते हैं, अगर पत्नी को मांगलिक दोष लगाए तो पति मर जाते हैं। और अगर पति को लगा है तो कितने भी पत्नी ले आए घर में, कितने भी शादी करके ले, उनका डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मंगल दोष लगने के और भी कारण है, जैसे कि मंगल दोष लगते हैं तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति गिलोय की बूटी के रस का अभिषेक जो है शिवलिंग पर करना शुरू कर दीजिए, तो मंगल दोष दूर हो जाते हैं। जिन्हें बुध दोष लगा हो तो विधारा की बूटी के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें। विधारा बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ढूंढिएगा। बृहस्पति जिनके कमजोर है, जैसे कि जिनके गुरु कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को आत्महानि होता है, यानी कि मान सम्मान नहीं मिलता। कहीं भी चले जाइए लोग इनकी इज्जत नहीं करते और जो धार्मिक कार्य इन पर इनके मन नहीं लगते। तो ऐसे व्यक्ति अगर एक बार भी अगर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं तो बृहस्पति के जो कुप्रभाव है दूर हो जाते हैं। शुक्र के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शुक्र के जो कुप्रभाव है दूर होते हैं। जो व्यक्ति जिनके कुंडली में शुक्र कुप्रभाव दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति धन से वंचित रह जाते हैं, ऐसे व्यक्ति धनवान नहीं बनते, ऐसे व्यक्ति भिखारी हो जाते हैं। तो जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो भगवान शंकर को किसी भी सोमवार के दिन में पंचामृत से अभिषेक कर देना बहुत ही लाभकारी होता है, धन आने का मार्ग खुलते हैं। शनि से बचने के लिए गन्ने के रस अभिषेक करने से, ध्यान से सुने, जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करते हैं तो शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों में लिखा। और ये तत्काल फल देते हैं, ये तत्काल फल देते हैं। आपको शनि के मंत्रों का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान शंकर से प्रार्थना करना और गन्ने का रस अभिषेक कर देना। शनि के कुप्रभाव, शनि की 7.5 अढ़ैया पौनी दशा जो भी चले तत्काल समाप्त होती है। राहु केतु की अगर दशा से परेशान है तो भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे राहु केतु के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। जितने भी नवग्रह बताए हैं, ये नवग्रह को भगवान शंकर ने स्वयं बनाया, सभी को आशीर्वाद दे करके नवग्रह मंडल स्वयं तैयार किए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान शंकर को कौन सा कामना के लिए कौन सा चीज चढ़ाना चाहिए जिससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, या फिर हर हर महादेव जरूर लिखना। आशा करूंगा कि आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी भोलेनाथ के भक्त नहीं हैं, आप भोलेनाथ से नाराज हैं। तो जो व्यक्ति अगर दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है। दही का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होता है। शहद का, जी हाँ,
शिवलिंग पर अगर कोई व्यक्ति शहद चढ़ाते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति होती है, वाणी में मिठास आता है और समाज में लोकप्रियता बढ़ता है, समाज में आपके मन सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है शहद चढ़ाने से। घी का अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो हमें तेजी से, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति घी का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो हमें तेजी से, हमारे शरीर में तेज की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है। शक्कर का शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। और कोई व्यक्ति अगर इत्र का, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान शंकर पर इत्र का अभिषेक करते हैं। इत्र का अभिषेक कैसे करते हैं? जो जल जिसमें आप पानी चढ़ाने, जो लोटे आपने पानी चढ़ाने के लिए रखे, जल रखे हैं, उस जल में इत्र की कुछ बूंद डालना होता है, तो इसे इत्र का अभिषेक बोल सकते हैं। तो ये अगर आप भगवान शंकर पे इत्र का अभिषेक करते हैं तो इससे धर्म की प्राप्ति होता है और आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो बार बार बीमार पड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहे करे तो करे क्या, सभी मार्ग से परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इत्र का अभिषेक भोलेनाथ को जरूर करे, उसी टाइम से तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। फिर देखना स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये इत्र का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते फिर सोने पे सुहागे हैं, मृत तुल्य व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है इस उपाय से। अगर कोई व्यक्ति सुगंधित तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन्य धन की प्राप्ति होता है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक करने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होता है। और अगर कोई व्यक्ति केसर अगर अर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त जो अड़चने होती हैं, जिनकी विवाह में कोई तकलीफ आ रही, बाधा आ रही, ऐसे व्यक्ति चढ़ाइए तो बिल्कुल अड़चनें दूर होती है। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, विवाह के जो योग हैं वो शीघ्र बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति भांग अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो समस्त पाप, जितने भी पूर्व समय में किए गए पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। धतूरे चढ़ाते भगवान शंकर को तो पुत्र की प्राप्ति होता है, कुल का नाम रोशन होता है और इसे भगवान शंकर के साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवले का रस अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होता है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल से हम जितने भी कमाई करते हैं, इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस अभिषेक करने से घर में आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है, धन की भी प्राप्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होता है, या फिर जिनके घर में संतान नहीं आ रहे, ऐसे व्यक्ति के घर में संतान की किलकारी गुजरने लगते हैं। चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है, इसे अक्षत कहा जाता है, न समाप्त होने वाला चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, इसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है और मानव जीवन में सुख समृद्धि जरूर चाहिए। तिल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, पूर्व समय के जो किए गए पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। आइए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो सोमवार के दिन सिर पर हमें जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ या फिर कोई भी भस्म होते हैं शिवलिंग पर लगा करके हमें अपने सर पर जरूर भस्म लगाना चाहिए। सोमवार के दिन निवेश करना अच्छा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी चीज में निवेश कीजिए, इसमें फायदा ही आपको मिलेंगे। सोमवार के दिन जो है सोना है, चांदी है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना ये अच्छा माना गए हैं। इस दिन घर का निर्माण भी शुभारंभ कर सकते हैं। सोमवार को सुबह क्या करना चाहिए? तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके पूजन पाठ करना चाहिए और भगवान शंकर जी के 108 बार महामृत्यु मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का, तो जहां भी जाइए आपको सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। एक दिनचर्या बना लीजिए। अगर डेली के नहीं कर सकते सप्ताह में, तो सोमवार के दिन जो है चयन कर लीजिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए अभी मैं पूरे वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन हो सके तो भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराइए सर्वप्रथम। इसके बाद संतान प्राप्ति करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, मनोकामना के लिए दूध फूल ये सब चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं चढ़ा सकते तो भगवान भोले भंडारी को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, आंकड़े का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो भी चीज मांगेंगे वह सारी चीज आपको देंगे। सोमवार को शिव की पूजा कैसे करें? तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लीजिए, इसके बाद जो है घी का दीपक जलाइए और जैसे जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए यही जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। चाहे व्रत रखे या ना रखे, लेकिन फिर भी सोमवार के दिन ये गलती मत करना। भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी रुड़ते भी हैं, क्योंकि जो जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी रुड़ते भी हैं। तो ध्यान से सुनिए, माना जाता है कि सोमवार के व्रत में चाहे आप व्रत रखे हो चाहे मत रखे हो, ये जानकारी दूसरे को भी बता सकते हैं। तो सोमवार के व्रत में गेहूं सूजी या आटे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लाल मिर्च और सादा नमक युक्त जो मसालेदार हैं, तली भुनी हुई चीजें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस मदिरा बैगन
काफी हरी पत्तेदार जो सब्जी हैं इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। शिव की पूजा कब करना चाहिए? जो भगवान शंकर जी की पूजा है इसे सर्वश्रेष्ठ कौन समय करना माना गया है? तो वो है प्रदोष काल। प्रदोष काल किसे बोलते हैं जान लीजिए। तो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद इसे प्रदोष काल कहा गया है। तो प्रदोष काल में अगर भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, जैसे कि धतूरे, फल, आंकड़ा वगैरह जो भी चीज चढ़ाते हैं, तो भगवान शंकर इस समय तत्काल प्रसन्न होते हैं। और अगर 13 के दिन है तो अति उत्तम है। जैसे एकादशी आते हैं, एकादशी के बाद द्वादश फिर आते हैं, 13 का दिन अति उत्तम माना गया है शिव पूजा करने के लिए। क्या हम पीरियड के समय में भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके शिवलिंग को आपको छूना नहीं है। मानस पूजा कर सकते हैं, मन से पूजा कर सकते हैं। शिव को धतूरे का फल अत्यंत प्रिय है। धतूरे का फल चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम जान लीजिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल रखें और तत्काल जो है सेकेंडों नहीं लगते, 5 से 10 सेकंड के भीतर में तत्काल वह जल चढ़ा देते हैं। भगवान शंकर पर अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हैं तो इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। मनोकामना के लिए चढ़ा रहे हैं, इच्छा पूर्ति करने के लिए, फिर भक्ति प्राप्त करने के लिए चढ़ा रहे हैं, तो भगवान शंकर को जल हमेशा जो है धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए। अगर आप भगवान शंकर को जल्दी से जो जल अर्पित करते हैं तो भगवान शंकर नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने जब विष पान किए थे तो उनके विष को मिटाने के लिए देवताओं ने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मात्रा में जो है जल अर्पित की थे। और आपने अभी तक देखा होगा, ये फिर आप जरूर देखे होंगे, मंदिर में भगवान शंकर जी के लिए एक पात्र में जल रखा जाता है और थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बूंदे जो होती हैं शिवलिंग पर गिरता है, ताकि भगवान शंकर के जो विष हैं, जो गर्मी शरीर में विष पीने के कारण वह शांत हो, और शांत होते भगवान शंकर प्रसन्न होते। भगवान शंकर की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? भयंकर पाप लगते हैं। आइए जानते हैं, फिर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो लिख देना। तो धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं कि केतकी का फूल भगवान शंकर की पूजा में मत चढ़ाना। जो व्यक्ति केतकी का फूल भगवान शंकर की पूजा में चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानहानि होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलंक लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुलसी के पत्ते चढ़ाने से, अगर भगवान शंकर को तुलसी के पत्ते अगर आप चढ़ा देते हैं तो झूठा प्रेम की प्राप्ति होता है। तुलसी के पत्ते भूल करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर क्रोध होते हैं। और संग से कभी भी जल अभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो जो पति पत्नी हैं इनके तलाक हो जाते हैं, धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखे गए हैं। तो भूल से संग से जो है जल अभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। कुमकुम या सिंदूर चढ़ाते हैं अगर शिवलिंग पर, तो इससे पति की दुर्घटना, पति की जो है एक अंग चले जाते हैं, दुर्घटना में एक अंग चले जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भूल करके कुमकुम या सिंदूर शिवलिंग पर मत चढ़ाना। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ते और हल्दी भी नहीं चढ़ते। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो विवाह देरी से होते हैं और जिनके विवाह हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं या फिर भगवान शंकर की पूजन पाठ करते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अगर वीडियो में बताया गया जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।